नौबत खाने में इबादत पाठ का शब्दार्थ। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, नौबत खाने में इबादत जो पाठ है उसका शब्दार्थ देखेंगे। समझ गया? चलो शुरू करते हैं। शब्दार्थ को ही हिंदी की किताब में क्या लिख दिया गया है, शब्द निधि। इससे कंफ्यूज नहीं होना है ना। निधि का अर्थ होता है कोश, जिसमें शब्दों का कोश हो। तो इसमें सबसे पहला है ड्योढ़ी। क्या है? ड्योढ़ी। अगर पढ़ने नहीं आता है तो देखो कैसे पढ़ा जाता है। यह ड्योढ़ी। ड्योढ़ी का अर्थ होता है दहलीज। जो होता है दहलीज, जिसको देहात में देहरी कहा जाता है। घर में घुसने से पहले देहरी होता है, चौखट होता है, उसको कहा जाता है। उसके बाद है नौबत खाना। समझिए, नौबत खाना कहते हैं प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा पहले जो होते थे, चाहे मंदिर होता था, चाहे मंदिर होता था नहीं, अभी भी है, तो इसमें जो है ना, उसमें प्रवेश करने से पहले ऊपरी देखा होगा, मेन गेट पर ऊपरी बैठ करके बजाने वाला स्थान रहता है ना, उसी को कहते हैं नौबत खाना। रामायण देखा होगा तो रावण का दरबार है, ऊपरी से सिंहा बजाता था। उसके बाद है रियाज। रियाज का मतलब होता है अभ्यास, प्रैक्टिस, है ना। उसके बाद है मार्फत। मार्फत का अर्थ होता है द्वारा। क्या होता है? द्वारा। उसके बाद है श्रृंगी। श्रृंगी का अर्थ होता है सिंह का बना वाद्य यंत्र। श्रृंगी का अर्थ होता है सिंह का बना वाद्य यंत्र, किसी जानवर के सिंह से बना हुआ बजाने वाला यंत्र। उसके बाद है मूर्छंग। मूर्छंग क्या है? एक प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है, ये भी बजाने वाला ही यंत्र है। उसके बाद है नेमत। नेमत कहते हैं ईश्वर की देन को, चाहे वरदान को, चाहे कृपा को। ईश्वर यानी भगवान की देन। उसके बाद है सजदा। सजदा का अर्थ होता है माथा टेकना। सजदा का अर्थ होता है माथा टेकना। माथा टेक के देखते हैं ना, भूमि में स्थित रहता है। उसके बाद है इबादत। इबादत का अर्थ होता है उपासना, जिसको पूजा कहा जाता है, पूजा पाठ। उसके बाद है तासीर। तासीर का अर्थ होता है गुण, प्रभाव या असर। उसके बाद है श्रुति। श्रुति का अर्थ होता है शब्द ध्वनि। शब्दों की ध्वनि को कहा जाता है श्रुति। उसके बाद है ऊहापोह। ऊहापोह का अर्थ होता है उलझन या अनिश्चितता। ऊहापोह का अर्थ होता है उलझन या अनिश्चितता। उसके बाद है तिलिस्म। तिलिस्म कहते हैं जादू को। उसके बाद है गमक। गमक कहते हैं खुशबू या सुगंध को। क्या कहते हैं? गमक। उसके बाद है अजादारी। अजादारी का अर्थ होता है मातम करना या दुख मनाना। अजादारी का अर्थ होता है मातम करना, चाहे दुख मनाना। दुख मनाता है ना। उसके बाद है बदस्तूर। बदस्तूर का अर्थ होता है कायदे से या तरीके से। उसके बाद है नैसर्गिक। नैसर्गिक का अर्थ होता है स्वाभाविक या प्राकृतिक। उसके बाद है दाद। दाद का अर्थ होता है शाबाशी, प्रशंसा, वाहवाही। समझ गया? उसके बाद है तालीम। तालीम का अर्थ होता है शिक्षा। तालीम का अर्थ होता है शिक्षा। उसके बाद है अदब। अदब का अर्थ होता है कायदा या साहित्य। अदब का अर्थ क्या होता है? कायदा या साहित्य। उसके बाद है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह का अर्थ होता है तमाम तारीफ ईश्वर के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह का अर्थ होता है तमाम तारीफ ईश्वर के लिए। उसके बाद है जिजीविसा। जिजीविसा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। जिजीविसा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। उसके बाद है शिरकत। शिरकत का अर्थ होता है शामिल होना। शिरकत का अर्थ शामिल होना। उसके बाद है वाजिब। वाजिब का अर्थ होता है सही या उपयुक्त। उसके बाद है मतलब। मतलब का अर्थ होता है अर्थ। समझ गया? मतलब का अर्थ होता है अर्थ। उसके बाद है लिहाज। लिहाज का अर्थ होता है शिष्टाचार।
छोटे बड़े के प्रति जो उचित भाव होता है उसे कहा जाता है शिष्टाचार। उसके बाद है गोया। कौन सी है? गोया। गोया कहते हैं जैसे कि या मानो की। गोया कहते हैं जैसे कि या मानो की। रोज नामचा। रोज नामचा का अर्थ होता है दैनंदिन या दिनचर्या। गोया का अर्थ होता है जैसे कि या चाहे मानो कि कोई कोई ऐसे बात करता है ना जैसे लाइट साहब है, उसी प्रकार से वो ऐसे बात करता है जैसे राजा महाराजा हो, ऐसे बात करता है ऐसे बहुत बड़का है ना, डिप्टी कलेक्टर हो, चाहे कुछ भी कह सकता है। उसके बाद है विग्रह। विग्रह का अर्थ होता है मूर्ति। विग्रह का अर्थ क्या होता है? मूर्ति। याद रखना इसको, नहीं तो दिक्कत होगा समझने में पाठ को। विग्रह का अर्थ होता है मूर्ति। कछार। कछार कहते हैं नदी का किनारा जो होता है उसको। उसके बाद है उकेरी। उकेरी का अर्थ होता है चित्रित करना या उभारना, चाहे जमीन मिट्टी के अर्थ में मिट्टी उकेरना यानी मिट्टी खोदना। उसके बाद है संपूरक। संपूरक कहते हैं पूरा करने वाला या पूर्ण करने वाला को है। उसके बाद है मुराद। क्या है? मुराद कहते हैं आकांक्षा को या अभिलाषा को। मुराद किसे कहते हैं? आकांक्षा को या अभिलाषा। उसके बाद है दुश्चिंता। कौन सी है? दुश्चिंता का अर्थ होता है बुरी चिंता। दुश्चिंता का अर्थ होता है बुरी चिंता। उसके बाद है बरतना। बरतना का अर्थ होता है बर्ताव करना या व्यवहार करना। उसके बाद है सलीका। सलीका का अर्थ होता है शिष्ट तरीका। सलीका का अर्थ होता है शिष्ट तरीका। उसके बाद है गमजदा। गमजदा का अर्थ होता है गम में डूबा। गमजदा का अर्थ होता है गम में डूबा। उसके बाद है सुकून। सुकून का अर्थ होता है शांति या आराम। सुकून का अर्थ शांति या आराम। उसके बाद है जुनून। जुनून का अर्थ होता है उन्माद या सनक। जुनून का अर्थ उन्माद या सनक। उसके बाद है खारिज। खारिज का अर्थ होता है अस्वीकार करना। खारिज का अर्थ होता है अस्वीकार करना। उसके बाद है आरोह। आरोह का अर्थ होता है चढ़ाव। आरोह का अर्थ होता है चढ़ाव। उसके बाद है अवरोह। कौन सी? अवरोह। अवरोह का अर्थ होता है उतार। उसके बाद है आनंद कानन। कौन सी है? आनंद कानन। आनंद कानन का अर्थ होता है ऐसा बगीचा जिसमें आठों पहर आनंद रहे। ऐसा बगीचा जिसमें आठों पहर आनंद रहे। उसके बाद है उपकृत। कौन सी है? उपकृत का अर्थ होता है उपकार करना चाहे कृतार्थ। उपकृत का अर्थ क्या होता है? उपकार करना या कृतार्थ करना। उसके बाद है तहजीब। तहजीब का अर्थ होता है संस्कृति या सभ्यता। उसके बाद है सेहरा बनना। कौन सी? सेहरा बनना का अर्थ होता है सेहरा बांधना या श्रेय देना। इसके बाद है नौहा। नौहा कहते हैं शहनाई को। किसे कहा जाता है? शादी ब्याह में शहनाई जब तक नहीं बजेगा शादी ब्याह अधूरा लगेगा, चाहे गीत के माध्यम से चाहे वैसे ही बजाया जाए। इसके बाद है सरगम। शहनाई जानते हैं ना, शारदा सिन्हा का गीत शुरू होगा शादी में तो शहनाई से शुरू होता है। एक दो गीत सुनना ध्यान से। सरगम का अर्थ होता है संगीत के 7 स्वर। संगीत के जो 7 स्वर होते हैं सा रे ग म प ध नी, इसे ही कहते हैं सरगम। उसके बाद है नसीहत। नसीहत का अर्थ होता है शिक्षा या उपदेश या सीख। उसके बाद है तहमद। कौन सी है? तहमद का अर्थ होता है लुंगी चाहे अधोवस्त्र। तहमद का अर्थ होता है लुंगी चाहे अधोवस्त्र, यानी आधा पर से शरीर के आधा भाग से नीचा जो पहनल जाए ओकरा कहै छै अधोवस्त्र। उसके बाद है शिद्दत। कौन सी है? शिद्दत का अर्थ होता है असरदार तरीके से या जोर के साथ।
शिद्दत का अर्थ होता है असरदार तरीके से या जोर के साथ। कौन करे उसके बाद है सामाजिक। सामाजिक का अर्थ होता है सुसंस्कृत। सामाजिक का अर्थ होता है सुसंस्कृत। उसके बाद है नायाब। कौन सी है? नायाब। नायाब का अर्थ होता है अद्भुत या अनुपम। नायाब का अर्थ क्या होता है? अद्भुत या अनुपम। उसके बाद है जिजीविषा। जिजीविषा माने होता है जीने की लालसा। ये दोबारा दे दिया हुआ है, समझ के। उसके बाद कह रहा है यह भी जाने। कौन सी जाने? अब संगीत वाला पाठ पढ़ा है तो संगीत के बारे में कुछ और भी करा जाने के लिए है। संगीत में एक शब्द है सम। कौन सी? सम का अर्थ होता है ताल का एक अंग। सम क्या है? एक ताल का एक अंग है ना, कैसे ताल मिला हो स्वर के साथ। संगीत में वह स्थान जहाँ लय की समाप्ति और ताल का आरंभ होता है उसे ही कहते हैं सम। संगीत का एक स्थान होता है जहाँ पर लय की समाप्ति हो जाती है और ताल का आरंभ होता है। जैसे कोई बोलता है, गीत गाता है, तो जैसे ही उसका बोली खत्म हुआ उसके बाद ताल शुरू हो जाता है संगीत का, म्यूजिक का, उसको कहते हैं। उसके बाद है श्रुति। श्रुति कहते हैं एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाते समय का अत्यंत सूक्ष्म स्वरांश। श्रुति कहते हैं संगीत का जो है ना, एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाते समय जो सूक्ष्म स्वर अंश होता है, स्वर का जो अंश होता है, एक छोटा सा भाग, उसे कहते हैं। उसके बाद है वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र कहते हैं बजाने वाले यंत्र को। किसको? बजाने वाला यंत्र। बजाने वाले बहुत से यंत्र है, बांसुरी, ढोलक, तबला, हारमोनियम, गिटार, सितार, वीणा, ये सब क्या है? वाद्य यंत्र है। तो हमारे देश में वाद्य यंत्रों की मुख्य 4 श्रेणियां मानी जाती है। हमारे देश यानी भारत में वाद्य यंत्र जो है उसको कै श्रेणी माना जाता है? मुख्य रूप से 4। एगो है तत् वितत। कौन सी? तत् वितत कहते हैं तार वाले वाद्य, जिसमें तार लगा रहता है बजाने के लिए, जैसे वीणा, सितार, सारंगी, सरोद, सब क्या है? तत् वितत है। कौन सी है? यानी तार से बजाने वाला यंत्र है। उसके बाद है सुशीर। कौन सी? सुशीर। सुशीर कहते हैं फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य को। किसको? फूंक कर जो बजाया जाता है मुंह से, उसको कहते हैं सुशीर। जैसे बांसुरी मुंह से फूंका जाता है, शहनाई, नागस्वरम, बीन, ये सब क्या है? मुंह से फूंक करके। नागिन वाला फिल्म देखता होगा तो बीन मुंह से फूंक के बजाया जाता है, तो एकरा कहै छै सुशीर वाद्य यंत्र। इसके बाद है वन वाद्य। वन वाद्य कहते हैं आघात से बजाए जाने वाले धातु वाद्य को, जो आघात से यानी चोट से जिसको बजाया जाता है। जैसे झांझ। झांझ जानिस ने नैना हमारे तरफ हाथ से। उसके बाद है मजीरा, घुंघरू, यो सब आघात से बजाए पैर के मारे से तब बजी छै। वही के बाद हो अवनद। कौन सी? अवनद कहते हैं चमड़े से मढ़े वाद्य को। चमड़ा से जो बनाया जाता है वाद्य यंत्र उसे कहते हैं अवनद। जैसे तबला, देख रहा जानवर के चमड़ा लगा रहता है तबला के ऊपर। तबला, ढोलक में दोनों बगल लगल है। उसके बाद मृदंग, ये सब क्या है? अवनद है। तो वाद्य यंत्र का 4 गो प्रकार जान लिया। उसके बाद कुछ और भी जानने के लिए कह रहा है, जिसको हम अगले वीडियो में तोड़ देते हैं।